हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन फ्रंट। आज का टॉपिक है हमारा वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? वन डायमेंशनल मोशन मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा पूरा मोशन, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है जो बहुत ही कॉमन है, वो है एक बॉल। अगर हम कुछ वेलोसिटी से थ्रो करें, एकदम वेलोसिटी है वर्टिकल, ये है ग्राउंड, वेलोसिटी है वर्टिकल, तो बॉल जो मोशन दिखाएगा वही है वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? नीचे की तरफ जी। तो ये जो मोशन है हम इसे एनालाइज करते हैं। तो देखिए, पहले तो बॉल यू वेलोसिटी से जाएगा, तो जाते 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 एक समय आके वो उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो उसका मैक्सिमम हाइट जो है वो मान लेते एच। फिर अगर अब ज़ीरो हुआ, फिर वो वेलोसिटी गेन करेगा और गेन करते करते फिर ग्राउंड में आ जाएगा। तो ये किसके लिए हो रहा है? अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि जी है। तो हम पहले देखते हैं कि टाइम ऑफ असेंट क्या है। टाइम ऑफ असेंट मतलब बॉल को ग्राउंड से एकदम हाईएस्ट पोजीशन रीच करने का जो टाइम है वो है टाइम ऑफ असेंट। वो क्या होगा, मान लेते हैं टी है। तो हम जानते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी है ज़ीरो, इनिशियल है u। ए अब किधर है? u अगर हम ऊपर की तरफ, मतलब u ऊपर की तरफ है, तो g का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की तरफ। तो इसका मतलब g का डायरेक्शन अगर नीचे है तो a में हमें माइनस जी लिखना है, क्योंकि u हमने पॉजिटिव लिया है। तो a माइनस जी टी, टी इक्वल्स टू यू बाई जी। टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ असेंट। ये कैसे हुआ? ये हुआ क्योंकि देखिए, हमें पता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर देखिए, जो एसेंट का जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ, वो भी h है, और जो डिसेंट का डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। उसका डायरेक्शन अलग हुआ, इसका अगर h हुआ तो इसका माइनस h होगा डिसेंट का, पर मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर हम डिसेंट में भी ये पुट करें तो हम देखेंगे कि जो फाइनल वेलोसिटी आएगा, जो नीचे की तरफ जो वेलोसिटी से हिट करेगा, वो भी u होगा। मतलब जो वेलोसिटी से ऊपर गया बॉल, वही वेलोसिटी से नीचे भी आएगा u। तो अगर यही हुआ, तो अगर हम डिसेंट के लिए देख रहे हैं तो u इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस जी टी हो जाएगा, क्योंकि डिसेंट के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो u है, क्योंकि u वेलोसिटी से बॉल हिट किया ग्राउंड को, और इनिशियल था ज़ीरो टॉप मोस्ट पॉइंट में। तो यहाँ पर भी t
जो कि टाइम ऑफ डिसेंट है, टाइम ऑफ डिसेंट वो हो जाएगा u/g। टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ असेंट। और कुछ पॉइंट्स भी है देखने के लिए। अगर कोई बॉल को हम u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली, तो उसका मैक्स हाइट क्या होगा? मैक्स हाइट इक्वल्स टू h मान लेते हैं। क्या होगा? v² इक्वल्स टू u² प्लस 2ah। v क्या है? ये हम एसेंट का एनालाइज कर रहे हैं, तो v होगा 0। टॉप मोस्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, v होगा 0। इनिशियल u² प्लस 2। अब a का डायरेक्शन क्या होगा? -g। g है मैग्नीट्यूड, और क्योंकि g का डायरेक्शन नीचे की तरफ है इसलिए हम -g लिखेंगे, -gh। तो क्या हो जाएगा? h इक्वल्स टू u²/2g। ये हो जाएगा आपका क्या? मैक्स हाइट। इसमें और एक चीज़ है जो कि है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। वो है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। वो क्या होगा? u/g प्लस u/g, वो है 2u/g। मतलब 2u/g टाइम के लिए ये बॉल एयर में लगेगा। इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u/g। और एक केस देखते हैं, इस सिमिलर टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है। वो है ये बॉल, मान लीजिए ये एक हाइट h ऊपर है, यहाँ से इसको थ्रो किया गया, इसको यहाँ से थ्रो किया गया। तो इसका हम एनालाइज करेंगे। तो पहले इसका देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इसको ग्राउंड में आने के लिए। कैसे निकालेंगे टाइम? तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? u इक्वल्स टू 0। हमें पता है h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। अब u तो 0 है, तो h इक्वल्स टू हाफ at²। अब यहाँ पर देखिए ये s मान लेते, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², s इक्वल्स टू हाफ at²। अब h का डायरेक्शन किधर होगा? मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की तरफ, क्योंकि इसका इनिशियल पोजीशन यहाँ है, फाइनल पोजीशन यहाँ होगा, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा। g कहाँ है? g भी नीचे की तरफ, g भी नीचे की तरफ। तो हम या दोनों को नेगेटिव ले सकते हैं या दोनों को ही पॉजिटिव ले सकते हैं, ये हमारा ऊपर है। तो मान लीजिए हम दोनों को ही नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि नीचे की तरफ है तो दोनों ही नेगेटिव ले रहे हैं। तो क्या होगा? s इक्वल्स टू -h इक्वल्स टू हाफ -gt²। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल्स टू √/2h/g। यह होगा इसका टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट क्यों? क्योंकि ये नीचे जा रहा है बॉल, टाइम ऑफ डिसेंट होगा इसके।
और क्या देख सकते हैं, हाँ v है इसका जो वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा, वो कैसे निकालें, उसके लिए भी फार्मूला है। क्या है फार्मूला, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2, a क्या है, a है माइनस जी, s क्या है, s है माइनस एच। हमने दोनों को ही नेगेटिव लिया क्योंकि नीचे की तरफ है। क्या हो जाएगा v का वैल्यू, v हो जाएगा √2gh। मतलब एक बॉल को हम अगर h हाइट से फेंके तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, मतलब टाइम ऑफ डिसेंट, वो होगा √2h/g, और उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो होगा बिफोर हिटिंग ग्राउंड, वो होगा √2gh। तो चलिए देखें, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है। अ बॉल is thrown upwards from the top of a tower 40 मीटर हाई। 40 मीटर हाई टावर से, इसके टॉप से हम एक वेलोसिटी से ऊपर की तरफ बॉल को फेंक रहे हैं। वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ये है एक टावर 40 मीटर हाई, इससे एक बॉल ऊपर की तरफ हमें फेंका है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो बॉल का मोशन कैसे होगा, ऐसे होगा, ऊपर जाएगा, ज़ीरो वेलोसिटी होगा, फिर ये नीचे होके ग्राउंड पे हिट करेगा, ऐसा ही होगा। तो इसे हम सॉल्व कैसे करें, बहुत ही सिंपल है। हम जानते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s यहाँ पर क्या है, s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, s डिस्प्लेसमेंट है, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का बीच का जो डिस्टेंस है वही होगा डिस्प्लेसमेंट। अब बॉल ऐसे जा रहा है, ऊपर जाके ज़ीरो वेलोसिटी होके नीचे आ रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन जो ये माइनस इनिशियल, मतलब नीचे की तरफ 40 मीटर। तो अगर हम नीचे की तरफ जो डायरेक्शन है उसको नेगेटिव मान लेते हैं तो ये हो जाएगा -40। u क्या होगा, u होगा जो इनिशियल वेलोसिटी था, मतलब मोशन के स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी, मतलब इस पॉइंट में जो वेलोसिटी होगा 10t प्लस हाफ। अब एक्सेलरेशन क्या है, g नीचे की तरफ, तो इसको भी हम नेगेटिव लेंगे, -10 लेते हैं, -10t स्क्वायर, -40 इक्वल्स टू 10t माइनस 5t स्क्वायर। देखिए अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इक्वल्स टू 0। 5 से डिवाइड करेंगे, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या होगा, t माइनस 4 t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यही इसका फैक्टराइजेशन होगा। देखिए -4t प्लस 2t माइनस 2t होगा, -4 इंटू 2 -8, तो t माइनस 4 इंटू टी प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो इसका रूट क्या होगा, t इक्वल्स टू 4 और t इक्वल्स टू
-2। अब -2 तो हो नहीं सकता, टाइम तो नेगेटिव में आ नहीं सकता, ये क्रॉस हो जाएगा, नहीं होगा। सो इसका t होगा 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड टाइम पे ये ग्राउंड पे हिट करेगा। अब इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें कोई स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता है कि ये पॉइंट से ये पॉइंट डिस्प्लेस, ये पॉइंट से ये पॉइंट टाइम कैलकुलेट किया, फिर इसका डिस्टेंस निकाला =ut + ½ करके, फिर इसका ये जो मोशन है इसके लिए टाइम निकाला। मतलब इसमें बहुत लेंथी जाएगा। इसमें समझना है कि डिस्प्लेसमेंट -40 है। ऐसे नहीं करना है कि ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया, फिर इसको किया, फिर इसका टाइम निकाला, फिर ये टाइम प्लस ये टाइम ये ऐड करके पूरा टाइम निकाले। ऐसे नहीं करना है, इस पर लेंथी जाएगा, हो जाएगा, पर इसमें लेंथी होगा। वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे करके भी देख सकते हैं, आपको u=0 किस टाइम पे होगा वो मिल जाएगा। 0 से 4 सेकेंड इस पे कितने टाइम पे होगा, v=u - gt अगर हम करें तो v होगा 0, u10 - 10t, क्योंकि g 10 है तो t = 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड टाइम पे ये बॉल यहाँ पर पहुँचेगा, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा, वहाँ पर उसका वेलोसिटी 0 होगा। तो फिर इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा लेंथी जाएगा। ये आपका सेकेंड प्रॉब्लम, ये बॉल और बॉल का ही। A ball is thrown upwards from the ground with an initial speed of u. The ball is at a height of 80 meter at 2 times, time interval being 6 seconds. Find u. g दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि u वेलोसिटी से एक बॉल को थ्रो किया गया है ग्राउंड से, तो उसका मोशन कैसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ पर 0 होगा v, फिर वो डाउन मोशन फॉलो करेगा ऐसे। तो एक हाइट है 80 मीटर, मान लीजिए ये 80 मीटर है, तो दोनों पॉइंट में इसका मोशन का, दोनों पॉइंट में, इस पॉइंट ए पॉइंट मान लेते हैं और बी पॉइंट, दोनों पॉइंट ऑफ टाइम में ये 80 मीटर पे है हाइट पे, और इन दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के इंटरवल दिया है 6 सेकेंड्स। मतलब ए पे पहुंचा, गया, इसके 6 सेकेंड बाद वो बी पे पहुंचेगा, यह दिया है। हमें u निकालना है। u क्या करना है, हमें क्या पता है, 80 मीटर पता है, जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, ये 80 मीटर, और एक्सेलरेशन पता है। तो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, s = ut + ½ at²। अब s क्या है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। डायरेक्शन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, ऊपर की तरफ, नेचुरली ऊपर की तरफ होगा, तो ऊपर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। फिर s हो जाएगा 80, u तो दिया है, u ही दिया है, तो u बैठेगा ut + ½ a क्या है,
जी इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ -10 टी स्क्वायर, 80 इक्वल्स टू यू टी माइनस 5 टी स्क्वायर। ये क्या आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। किसके ऊपर, टी के रेस्पेक्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। मतलब ये क्या बोल रहा है कि टी का 2 वैल्यू आएगा, तो उस 2 वैल्यू के बीच का डिफरेंस हमें पता है जो कि 6 सेकेंड है। तो पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इस श्रीधराचार्य से सॉल्व होगा। 5t स्क्वायर माइनस यू टी माइनस 8t इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट होता है। तो यहाँ पर t इक्वल्स टू बी है माइनस यू, सो माइनस ऑफ माइनस यू प्लस माइनस यू स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 5 और सी है माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए जो है 5। तो एक टाइम है u प्लस रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 4 इंटू, इसे लिखते हैं यू स्क्वायर 1600। एक टाइम है u प्लस रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 1600 होल डिवाइडेड बाई 10, और एक टाइम है u माइनस रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 1600 होल डिवाइडेड बाई 10। तो इन दोनों को बीच का डिफरेंस दिया है 6 सेकेंड। तो चलिए देखते हैं। तो एक टाइम क्या था, मैं और एक बार लिखता हूँ, t इक्वल्स टू u प्लस माइनस तो t1 u प्लस यू स्क्वायर 16 t2 u प्लस हमें क्या पता है, वी नो t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 6। तो इससे क्या होगा, ये t2 माइनस t1 करेंगे तो u कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 1600 बाई 10 इक्वल्स टू 6। इसमें लगता है मुझे एक गलती हुआ है, और इसमें जो इक्वेशन है यहाँ पर था 5t स्क्वायर माइनस यू टी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर प्लस 80 होगा, प्लस 80, यहाँ पर प्लस 80 होगा। तो यू स्क्वायर माइनस 1600 होगा, यहाँ पर ये प्लस की जगह माइनस 1600 होगा। और यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 1600 स्क्वायर माइनस 1600 माइनस, तो यू स्क्वायर माइनस 1600 बाई 5 इक्वल्स टू 6, यू स्क्वायर माइनस 1600
रूट ओवर इक्वल्स टू 30 u square minus 1600 equals to 900 u square equals to 2500 u equals to 50 प्लस माइनस 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो u का जो मैग्नीट्यूड मतलब u का जो वेलोसिटी होगा वो होगा 50 मीटर पर सेकेंड, प्लस होगा क्योंकि उसका अपवर्ड दिया है हमें, तो माइनस नहीं होगा, तो u होगा 50 मीटर पर सेकेंड। चलिए थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स with velocity 40 meter per second. Find displacement and distance traveled by the particle in A 2 second, B 6 second. तो अगर एक पार्टिकल हम 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करते हैं तो वो कितने टाइम बाद ज़ीरो मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा, मतलब उसका वेलोसिटी जो है ज़ीरो होगा, वो हम पहले देखते हैं, उसको कैलकुलेट करेंगे पहले। तो वो होगा 0 इक्वल्स टू 40 माइनस 10t। 0 v है क्योंकि फाइनल जो है वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 40 और एक्सेलरेशन जो है -10 इंटू टी, तो टी हो जाएगा 4 सेकेंड। अब फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते, टी इक्वल्स टू यू बाई जी। टी क्या है? टाइम ऑफ एसेंट, सो यू है 40, जी 10, तो 4 सेकेंड। मतलब 4 सेकेंड में वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे रीच कर जाएगा। अब यहाँ पर ये कैलकुलेट क्यों करना पड़ रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस का भी पूछा है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ नहीं पूछा है, डिस्टेंस भी पूछा है। अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछता तब तो हम s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा के भी कर सकते थे। टी पुट कर दिया 2 सेकेंड और जी तो पता ही है, यू भी पता है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली निकल जाएगा। पर यहाँ पर डिस्टेंस भी पूछा है, और डिस्टेंस हर वक्त डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होगा। जब तक ये ज़ीरो वेलोसिटी तक नहीं गया तब तक इसका डिस्टेंस भी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। मगर अब मान लीजिए अब ये टॉप मोस्ट पॉइंट से फॉल करना शुरू किया तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? इसका डिस्टेंस हो जाएगा ये हाइट, जो हाइट है, प्लस वो जितना हाइट फॉल किया वो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि वो उतना कर्व का लेंथ फॉलो कवर किया। पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा टॉप मोस्ट बॉटम ग्राउंड से इसका ये पॉइंट, मतलब ये जो हाइट हो जाएगा वही हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिसेंट के वक्त डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा। एसेंट के वक्त सिर्फ क्योंकि बॉडी एकदम स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा डिस्टेंस भी सेम होगा। तो यह पहला पूछा है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में क्या है? 4 सेकेंड से कम है, मतलब अभी भी ये एसेंट के वक्त है। अगर एसेंट के वक्त हुआ तो इसका डिस्टेंस भी जो होगा डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। s इक्वल्स टू, अब u होगा 40, t हो जाएगा 2 माइनस हाफ इंटू g क्या होगा? g हो जाएगा 10 और t स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। s इक्वल्स टू 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60।
40 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4, 60 मीटर। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब ये टाइम ऑफ एसेंट पे है, तो टाइम ऑफ एसेंट पे मतलब एसेंट के वक्त डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्टेंस भी, तो डिस्टेंस भी हो जाएगा 60 मीटर। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही 60 मीटर आया। अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या है? बी, जो है t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। ये है बॉल, u इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। ये गया, ये हो गया आपका टॉप मोस्ट पॉइंट v इक्वल्स टू 0 जहाँ पर, फिर ये यहाँ पर डाउन हुआ, यहाँ पर टाइम है 4 सेकेंड। मतलब अब बॉल यहाँ का ही होगा, 6 सेकेंड में कहाँ होगा? यही होगा डिसेंट में। तो ये चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं किसका, ये हाइट कितना हुआ। देखिए यार, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? ये वाला, ये होगा डिस्प्लेसमेंट एस, ग्राउंड से इस पॉइंट तक। इस पॉइंट का नाम ए देते हैं, तो ग्राउंड से ए होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और u होगा 40, t हो जाएगा 6, a होगा 10, t हो जाएगा 6, s 240 माइनस 5 इंटू 36, 60 मीटर हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। हाँ 60। अब हम इसका क्या करेंगे? मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, जो मैक्सिमम हाइट है वो निकालेंगे। अब मैक्सिमम हाइट निकालने से क्या होगा? डिस्टेंस निकलेगा। ये मान लीजिए जो ये जो लेंथ है वो h है, और ये लेंथ कितना है? ये लेंथ है h माइनस एस, h माइनस एस। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड्स हो जाएगा h प्लस h माइनस एस, मतलब 2h माइनस एस। ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस कवर। h कैलकुलेट करते हैं। h कैसे कैलकुलेट करें? हमें पता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम एसेंट के लिए एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब एसेंट का जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगा? 0 होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे। u क्या होगा? 40 स्क्वायर, और a क्या होगा? नीचे की तरफ माइनस, मतलब नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू माइनस 10 इंटू s क्या होगा वो हमें निकालना है। s होगा h हो जाएगा 1600 बाई 20, 1600 बाई 20, 80 मीटर। डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 इंटू एच माइनस एस, मतलब 2 इंटू 80 माइनस 60, 160 माइनस 60, 100 मीटर। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट आया 60 मीटर,
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, तो आया 100 मीटर। तो ठीक है, इस वीडियो तक इतना ही। इसके बाद के वीडियो में हम और भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए सम्स करेंगे। तब तक गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।